फिर देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। बुलडोजर एक्शन पर 1 अक्टूबर तक सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई राज्यों में आरोपियों की संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कोर्ट ने 1 अक्टूबर तक तोड़फोड़ पर रोक लगा दी है। साथ ही बुलडोजर कार्रवाई पर राज्यों को निर्देश भी जारी किया गया है। सार्वजनिक अतिक्रमण पर ही एक्शन होगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये टिप्पणी की गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। 1 अक्टूबर तक तोड़फोड़ पर रोक लगाई गई है और उसके बाद कहा गया है कि सार्वजनिक अतिक्रमण पर ही एक्शन होगा। निजी संपत्ति पर बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर राज्यों को निर्देश भी दिए हैं। बुलडोजर न्याय का महिमा मंडन बंद हो। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, न्याय में दिखावे की इजाजत नहीं दे सकते हैं। कानूनी प्रक्रिया के तहत ही अतिक्रमण को हटाया जाए। ये सख्त टिप्पणी जो है आज सुप्रीम कोर्ट ने की है। अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है और इस मसले पर 1 अक्टूबर को एक बार फिर से सुनवाई होगी। 1 अक्टूबर को बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेता है ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई राज्यों में आरोपियों की संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुनवाई की। याचिकाकर्ता जमीयत उलेमा-ए-हिंद का आरोप है कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाकर बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। जस्टिस विश्वनाथन और जस्टिस BR गवई की बेंच ने कहा कि 1 अक्टूबर तक अदालत की परमिशन के बिना किसी तरह का बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई जाए। 2 सितंबर को सुनवाई में कोर्ट ने पूछा था कि सिर्फ आरोपी होने पर किसी का घर कैसे गिराया जा सकता है। कोर्ट ने कहा था कि गाइडलाइन बनाई जाए जो पूरे देश में लागू हो और इसके लिए कोर्ट ने सभी पक्षों से सुझाव भी मांगे थे। कोर्ट रूम में आज क्या कुछ इस मुद्दे पर दलीलें दी गई, एक बार वो हम आपको यहाँ पर बताते हैं। सीनियर एडवोकेट CU सिंह ने कहा कि हर दिन तोड़फोड़ हो रही है। इस पर SG तुषार मेहता जो सरकार की तरफ से पेश हुए, उन्होंने कहा कि 2022 में नोटिस दिए गए और उसके बाद कार्रवाई की गई। इस बीच अपराध किए, जिस पर जस्टिस गवई ने कहा कि राज्य सरकार को खबर दी जानी चाहिए। 2024 में इतनी जल्दबाजी क्यों हो रही है जब नोटिस 2022 में जारी किए गए थे। तो जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि मैं साफ कर दूं कि अगली तारीख तक अदालत की अनुमति के बिना डेमोलिशन पर रोक होनी चाहिए। इस पर SG मेहता ने कहा कि एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। इस पर जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि हमें कोई प्रभावित नहीं कर रहा। हम इस समय इस सवाल पर नहीं जाएंगे कि किस समुदाय ने यह पूछा है। अगर अवैध ढंग से घर गिराने का एक भी मामला है तो यह संविधान के मूल्यों के खिलाफ है। जिस पर जस्टिस गवई ने कहा कि हम पर कोई नैरेटिव असर नहीं डाल रहा। हमने साफ कर दिया है कि हम अतिक्रमण के बीच में नहीं आएंगे, लेकिन कार्यपालिका खुद जज नहीं हो सकती। SG मेहता ने कहा कि याचिकाकर्ता का दावा है कि डेमोलिशन एक धर्म विशेष के लोगों के घरों को लेकर हो रहा है। जिस पर जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि इस कार्रवाई का इकलौता मकसद बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई को व्यथित करना है। इस पर SG मेहता ने कहा कि जिनके घर टूटे वे कोर्ट इसलिए नहीं पहुंचते क्योंकि वे जानते हैं कि उनकी संपत्ति अवैध है। इस पर सीनियर एडवोकेट CU सिंह ने कहा कि कोर्ट ने पिछली तारीख पर आदेश दिया। निर्देश के बावजूद 12-14 तारीख को उसी दिन पत्थरबाजी की घटना हुई और उसी रात तोड़फोड़ की गई। ऐसा रोज हो रहा है, एक ही इलाके में ऐसा नहीं हो सकता। बात की जाए
तो इस पर जस्टिस गवई ने कहा कि आप आवेदन दाखिल करें। इस पर एएसजी मेहता ने कहा कि मध्य प्रदेश में मामला यहाँ चल रहा है, नियमों का पालन करने के बाद 70 दुकानें को तोड़ दी गई, 50 से ज्यादा दुकानें हिंदुओं की थी, जिस पर जस्टिस गवई ने कहा कि मामले को 1 अक्टूबर को दोबारा लिस्ट करें। अगली तारीख पर जब तक वैधानिक आदेश नहीं आ जाते तब तक कोई तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। जस्टिस गवई ने कहा कि अपने हाथ रोकिए, इस कोर्ट के परमिशन के बिना कोई तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। हालांकि यह आदेश सार्वजनिक सड़क, फुटपाथ, रेलवे लाइन, जल निकायों पर हुए अतिक्रमण पर लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी क्लियर किया है। यहाँ पर जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि इस पर निगरानी होनी चाहिए। जस्टिस गवई ने कहा कि आदेश के बाद ऐसे बयान आए हैं कि बुलडोजर एक्शन जारी रहेगा। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि सुनवाई किसके हाथ में है। जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि 2 सितंबर के बाद बुलडोजर एक्शन पर बहुत जोर दिया गया, इसे सही ठहराया गया। क्या हमारे देश में ऐसा होना चाहिए? क्या चुनाव आयोग को नोटिस दिया जाना चाहिए? हम गाइडलाइन बनाएंगे। इस पर एसजी मेहता ने कहा कि तेलंगाना में कुछ नोटिस भेजे गए हैं। जस्टिस गवई ने कहा कि अगले हफ्ते तक ऐसी कार्रवाई पर रोक लगनी चाहिए। इस पर एसजी मेहता ने कहा कि लेकिन यह पूरे देश में नहीं रुक सकता। कुल मिलाकर बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परिवार के किसी सदस्य ने अपराध किया है तो उसके परिवार या घर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती है। जब इस मसले पर सबसे पहली बार सुनवाई हुई तो कोर्ट ने कहा था कि अतिक्रमण को संरक्षण नहीं दे सकती। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि भले ही कोई दोषी क्यों ना हो, फिर भी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना ऐसा नहीं किया जा सकता। हालांकि बेंच ने यह भी स्पष्ट किया था कि वह सार्वजनिक सड़कों पर किसी भी तरह अतिक्रमण को संरक्षण नहीं देगा, लेकिन इस मामले से जुड़ी पार्टियां सुझाव दें, हम पूरे देश के लिए गाइडलाइन जारी कर सकते हैं। कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि किसी का बेटा आरोपी हो सकता है, लेकिन इस आधार पर पिता का घर गिरा देना यह कार्रवाई का सही तरीका नहीं है। एक और सुनवाई में कहा कि बुलडोजर एक्शन कानूनों पर बुलडोजर चलाने जैसा है। सुप्रीम कोर्ट ने 12 सितंबर को भी कहा था कि बुलडोजर एक्शन देश के कानूनों पर बुलडोजर चलाने जैसा है। मामला जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस SVN भट्टी की बेंच में था। सितंबर में यह दूसरा मौका है जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर नाराजगी जाहिर की है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे बुलडोजर एक्शन को लेकर कि किस तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर बुलडोजर एक्शन पर सख्त आपत्ति जताई है और फिलहाल 1 अक्टूबर तक जो है सुप्रीम कोर्ट ने, यानी कुल मिलाकर अगली सुनवाई तक बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। और ये भी सवाल किया गया है कि 2024 में तेज कार्रवाई क्यों हो रही है, जल्दबाजी किस बात की है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।